उत्तर पर चर्चा आज करूंगा। इंसान सबसे पहले अपनी सीमाओं में स्वयं को बांधता है। स्वयं के अस्तित्व को जिस स्तर पे उसका जीवन चलता है, चल रहा होता है, उस स्तर के आसपास अपनी दीवारें खड़ी करता है और फिर अपने इर्द गिर्द झांकता है, देखता है। क्यों? सब तरफ अपेक्षा की दौड़ अदृश्य बंधी, सारे सगे संबंधियों से, सारी समाज से, सारे मेले से, सारे संसार से अपेक्षाओं की अदृश्य डोर इंसान बांधता है और जब उनकी पूर्ति अपेक्षाओं की नहीं होती है तो हताश होता है, निराश होता है। हताशा आना लाजमी है, निराशा आना लाजमी है, क्योंकि ये जगत का शाश्वत नियम है कि आपके मन की मांगों को कोई पूरा नहीं कर सकता। मन आपकी एक मांग उठेगी मन में, कहीं से अगर पूर्ति हो गई तो वो क्षणिक सुख आएगा। जीवन का हिसाब किताब, जीवन की शाश्वतता का पता नहीं और तुम घर को, परिवार को, पत्नी को, पति को, बच्चों को, बेटों को, जो भी तुमने ताने बाने बुने हैं अपने जीवन के, इसीलिए तो बुने हैं कि अपनी मांगों को पूरा कर सको। और पूरा नहीं होता तो निराशा से भरा हुआ चित्त, हताशा से भरा हुआ चित्त यही कहेगा कि स्वार्थ के सब संबंधी जग में नहीं कोई हमारा है। ये तुम्हारे देखने का केवल दृष्टिकोण है। तुम अपनी दृष्टि से जैसा देखोगे वैसा ही संसार तुम्हें दिखाई देगा। तुम्हारे अंतःकरण में प्रेम नहीं है, मांगों का कीच भरा हुआ है, वासनाओं का कीचड़ भरा हुआ है, तो संसार तो तुम्हें स्वार्थी दिखाई देगा और भागोगे सदगुरु के पास तो क्या चित्त वहां नहीं मांग करेगा? वहां भी वही मांग करेगा। बस थोड़ा सा दृष्टिकोण बदला। आज संसार से मांग रहे हो, परिवार से मांग रहे हो, पति से मांग रहे हो, पत्नी से मांग रहे हो, भाई से मांग रहे हो, बाप से मांग रहे हो, बेटे से मांग रहे हो, सब तरफ सत्संगों में जाते हो वहां भी मांगते हो, तीर्थों में जाते हो, मंदिर में जाते हो, मस्जिदों में जाते हो, गिरजाघरों में जाते हो, मांग के अलावा तुम्हारे पास और है क्या? जहां भी परमात्मा की, अगर तुम अपने घरों में जहां मंदिर बनाया है वहां भी अगर आरती उतारते हो तो भी पाओगे, देखोगे, झांकोगे। अगर झांकने का समय मिले तुम्हें, संसार से विचरने से अगर थोड़ा बहुत समय मिले तो वहाँ भी तुम पाओगे कि वहाँ भी मांग है। मांग सब तरफ है, तुम्हारे एक एक कर्म में मांग। और फिर पूछते हो दाता से, सदगुरु से
कि मुझे शांति कैसे मिलेगी। याद रखना, जीवन का ये कटु सत्य है, जब तक वासना है तब तक शांति नहीं मिल सकती। जब तक जीवन में वासना है, जब तक मांग है, तब तक शांति नहीं मिल सकती। मांग परमात्मा की ही क्यों न हो, मांग सद्गुरु की ही क्यों न हो, वहां भी तुम्हें शांति न मिले। मांग का दूसरा अर्थ ही है अशांति। जब तक तुम्हारे जीवन में मांगे रहेंगी, तब तक ये चलता रहेगा सिलसिला। और ये कोई सिलसिला इस जन्म का नहीं है, अनंत जन्मों की यात्रा जो तुमने की है वो लगातार ऐसे ही चलता है। और इन सारी मांगों में केंद्र पर तुम्हारी काम की शक्ति है। याद रखना, जीवन का ये कटु सत्य है कि जब भी कोई मांग कहीं से भी उठती हो, किसी के लिए किसी भी तरफ जाती हो मांग तुम्हारी, ये मांग के केंद्र में तुम्हारी काम की शक्ति होगी, जो काम की ऊर्जा जो तुम्हारे जीवन को चलाती है। और जीवन का केंद्र तुम्हारा काम का केंद्र ही है। जो भी तुम्हारे जीवन में घटना घटती है, जो भी तुम्हारे जीवन में रचना होती है, जो भी तुम्हारे जीवन से कार्य होते हैं, शरीर के द्वारा संपादित किए गए होते हैं, उनके केंद्र में काम की ही शक्ति होती है। काम के द्वारा ही, शक्ति के द्वारा ही तुम कोई चित्रकारी कर सकते हो। कोई कभी बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं लिखता है, सृजनता जीवन में आती है, उसके केंद्र में, उसके गहरे केंद्र में काम की ऊर्जा का ही समावेश होता है। ऐसे नहीं, भगवान कृष्ण ने गीता में जब उपदेश दे रहे थे महाभारत के युद्ध के बीच में, अर्जुन को कर्तव्य से विमुख हो जाता है। अर्जुन रखता है अपना गांडीव और कहता है कि ये जिनके साथ मुझे युद्ध करना है, ये तो मेरे सगे संबंधी। तो कृष्ण को उसका अज्ञान हरने के लिए गीता का उपदेश देना पड़ा। और वो 18 अध्याय में कहीं भगवान कृष्ण ने गीता, उसमें भी उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, अस्त्रों में मैं वज्र हूं। हे अर्जुन, हे अज्ञानी अर्जुन, अस्त्रों में मैं वज्र हूं, गायों में मैं कामधेनु हूं, सर्पों में मैं वासुकी हूं, और संतति में मैं कामदेव हूं। भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर मुझे ढूंढना है, मुझे पाना है, तो ये रास्ते हैं, इन रास्तों से मुझे पाया जा सकता है। मैं इनमें मौजूद हूं पूरी तरह से। और देखिए, सनातन की खूबसूरती देखिए कि कामदेव को भी देवता के रूप में सनातन संस्कृति ने, भारतीय हिंदू धर्म ने उसे स्वीकार किया, उसे भी देव का रूप दर्जा स्वीकार किया। अन्य किसी धर्मों में ये स्वीकार्य नहीं है। ईसाई धर्म में जो भी ऊंचे से ऊंचे पद पर तीर्थ कर कोई होगा, कोई संत होगा,
तो कहेगा कि कामदेव जैसी बात अस्वीकार्य है, इससे परे हटो, दूर हो। लेकिन हिंदू धर्म ने इसे स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म ने ही इस विज्ञान को गहराई में उतर करके जो पाया, हिंदू धर्म ने गहराइयों में जा करके और उसमें पाया कि इसका स्रोत कहाँ से है, जीवन का। तो जीवन का जो स्रोत पाया वो काम की ऊर्जा में ही हर इंसान का जीवन चल रहा है। और हमारे जीवन की विडंबना ये है कि हम उस काम की ऊर्जा का एक पहलू जानते हैं, दूसरे पहलू का हमें कुछ पता भी नहीं। इसलिए काम की ऊर्जा से हम लड़ते हैं। हमारे साधु संत, हमारे ऋषि मुनि उससे लड़ते लड़ते दूर जंगलों में चले गए, पहाड़ों में चले गए, घर को छोड़ दिया, त्याग दिया, स्त्री को, पुरुष को, और तपस्या करने चले गए। जिससे तुम लड़ते हो उसे कैसे त्यागोगे? ये काम की ऊर्जा दो तरह से बहती है और एक रूप को इंसान ने जाना है। और चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, काम की ऊर्जा उसकी जननेंद्रिय के द्वारा जो बहेगी वो संसार निर्मित करेगी, दूसरे को निर्मित करेगी। ध्यान रहे, काम की ऊर्जा जब भी अधोगमित होगी तो दूसरे का निर्माण करेगी, द्वैत का निर्माण होगा और द्वैत ही संसार है। तुम जिस रास्ते से यहाँ आए हो, बैठे हो, मुझे सुन रहे हो, सुन करके उसी रास्ते से वापस भी जाओगे। कोई दूसरा रास्ता नहीं है आपका घर के जाने का, वापस लौटने का। लेकिन हमारे जीवन में हमें केवल बाहर की ओर ही बहना पता है, बाहर की ओर ही शक्ति का बहाव का पता है। और ये बहाव बस ऐसा ही समझ लो जैसे कोई अग्नि के द्वारा किसी घर में लग गई हो आग और सारी गृहस्थी को उसने खाक कर दिया, जला दिया। ऐसे दृश्य को देख करके इंसान भयभीत हो जाए आग से कि आग तो बड़ी खतरनाक है, इसने तो सारे गृहस्थी को जला दिया, धन को जला दिया, घर को जला दिया, बच्चों को जला दिया, क्या क्या जला करके मेरा जीवन ही जला दिया। और वो भयभीत इंसान आग से लड़ना शुरू कर दिया, आग से परे दौड़े, आग से दूर भागे। लेकिन आग का दूसरा रूप भी है। एक रूप तो ये है जिसकी मैंने चर्चा भी की, दूसरा रूप ये भी है कि आपके घरों में उसी आग के द्वारा चूल्हे में जब प्रज्वलित होती है तो आपके घर का भोजन तैयार होता है। ये भी आपका रूप है। उसी आग की लौ से आपके घर में प्रकाश होता है जब रात्रि काल में आप दीपक को जलाते हैं। ठंड से ग्रसित कोई भी इंसान, कोई भी शरीर अगर आग को जला करके उसे तपाया जाए
उसे सेका जाए उस शरीर को, तो उसके जीवन को बचा सकता है। ये भी आग का रूप है। तो क्या है कि जो इंसान केवल एक रूप को आग के देख करके उससे भयभीत हो करके भागेगा, तो जीवन संकट में पड़ेगा ही पड़ेगा, जीवन परेशानियों में पड़ेगा ही पड़ेगा। और ठीक यही स्थिति काम की तुम्हारे जीवन में काम की ऊर्जा का है, काम की शक्ति का है। हमें बताया गया कि सारा उपद्रव ये तुम्हारा काम है, सेक्स है। क्यों? क्योंकि इससे द्वैत निर्मित होता है और इंसान दूसरे की तरफ भागता है। जब तक दौड़ तुम्हारी दूसरों की तरफ होगी, तब तक आपके मन में न तो शांति आ सकती है और न ही कोई भी दूसरा तुम्हारी वासनाओं की पूर्ति कर सकता है। तुम्हारी मांगों को कोई दूसरा नहीं पूर्ति कर सकता, क्योंकि मांगों का कोई एक मांग है। एक मांग पूर्ति होगी, 10 नई खड़ी होगी, 10 पूर्ति होंगी, फिर नई 10 खड़ी हो जाए। ये चित्त की फितरत है, ये मन की फितरत है। ये कभी ना भरने वाला पात्र है, कभी नहीं भर सकता। और अगर भरना ही है तो फिर तुम्हें इस ऊर्जा का दूसरा रूप भी तुम्हें देखना पड़ेगा, और उसे देखने के लिए इससे तुम्हें भागना नहीं पड़ेगा, इसे तुम्हें उघाड़ करके देखना पड़ेगा। ये थोड़ा कठिन विषय लग सकता है। कठिन इसलिए नहीं लगेगा कि तुम्हारी अज्ञानता है, कठिन इसलिए लगेगा कि तुमने अनगिनत ऐसी कलुषित धारणाओं को अपने चित्त पे बसा रखा है, उनको धारण कर रखा है, जिसकी वजह से ये ठीक तुम्हारी समझ में शायद आने में कठिनाई मालूम पड़े। नहीं, ऐसा नहीं है कि इतना असहज विषय है, ऐसा नहीं है कि ये इतनी कठिन बात है कि आप उसे समझ न सको। दरअसल अनंत जन्मों से हमें यही बताया गया कि काम से कंट्रोल करो, काम की शक्ति को कंट्रोल करो, रोको काम को। ये जीवन में नर्क निर्मित करते। एक पहलू इंसान ने जाग करके देख करके और उससे भयभीत हुआ, और तुम्हारे जो साधु संत है वो ऐसे ही मंचों से बैठ करके इसी तरह के उपदेश देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी इस शक्ति को के दूसरे स्वरूप को जाना नहीं। क्योंकि जब वो ध्यान में बैठते हैं, जब भी कोई साधु संत जो भागा हुआ है काम की ऊर्जा से ध्यान में बैठेगा, तो अगर पुरुष संत है तो सुंदर स्त्री की कल्पना उसके चित्त पे आएगी। स्त्री संत है तो सुंदर पुरुष की कल्पना उसके चित्त को पकड़ेगी। और भागा हुआ इंसान, चाहे वो संत ही क्यों न हो जाए, वो उससे पीछा न छुड़ा पाएगा, भागता रहेगा। चाहे वो पहाड़ों की कंदराओं में बैठे, चाहे वो तीर्थों में जाए, चाहे पूरी सृष्टि का भ्रमण करे। कदाचित स्त्रियों के बीच में रह करके उससे मुक्त हो सकता था, कदाचित पुरुषों के बीच में हो करके वो उससे मुक्त हो सकते थे, लेकिन उससे भाग करके तुम कल्पनाओं से कहाँ भागोगे? कल्पना में तो पुरुष का शरीर बड़ा सुंदर होगा, दुर्गंध रहित होगा,
सुगंध से भरा हुआ हो, नित्य नूतन कल्पना तुम्हारा चित्त करेगा। कैसे भागोगे? उससे तो कभी भाग भी नहीं सकते। जीवन चूक सकता है लेकिन कल्पना नहीं चूक सकती। और सब तरफ जाओगे, जिधर भी तुम देखोगे तो संसार के अलावा और है क्या? और तुम उनसे अपेक्षाएं लगाओगे। अपेक्षाओं की पूर्ति ना होने पर फिर ऐसे ही भजन गीत कहीं से पाओगे तो गाओगे। ये ऐसा नहीं है कि तुम परमात्मा को रिझा रहे हो, सदगुरु को गाली दी। परमात्मा को गाली देना हुआ ऐसे शब्दों को कह करके, ऐसे शब्दों से सुना करके। जिस संसार को परमात्मा ने बनाया, जिस सदगुरु को सृष्टि ने रचना की, उसी को गाली बक रहे हो। अज्ञानता, तुम्हें अपने जीवन का पता नहीं और दोष परमात्मा को देते हो। उसने तो इतना सुंदर जन्म दिया था, इतनी शक्तियों को दे करके इस शरीर में भेजा था। काम की ऊर्जा को अधोगमित करके सारे शरीर को शोषित शक्तियों को जो विद्यमान थी, उस ऊर्जा के द्वारा तुमने शोषित किया। और जब खाली कारतूस हो गए तो परमात्मा को गाली दे रहे, सदगुरु को गाली दे रहे और कहते हो कि गुरु दाता दयाल की दया करो, जग में नहीं कोई हमारा है। स्वार्थ के संबंधी सब हैं। जग में नहीं कोई हमारा। अगर ऐसे चित्त से भरा हुआ कोई भी शरीर ऐसे गीत की रचना करे, ऐसे भजन की रचना करे, तो मैं उससे पूछना चाहता हूं कि क्या जब ये तुम्हारे अंदर विचार उठा तो क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? तुम्हारे चित्त में स्वार्थ नहीं है? तुम्हारे चित्त में अपेक्षाएं नहीं है? जब तक अपेक्षाएं हैं, जब तक मांग है, तब तक तुम भी स्वार्थी हो। स्वार्थ रहेगा ही नहीं, स्वार्थ जा नहीं सकता। और स्वार्थ कब तक नहीं जाएगा? जब तक अब मैं गुरु से नेह लगाऊं। आरती कहाँ उतारूं? अपने अंतर में। ज्योति दीपक की कहाँ जलाऊं? अपने अंतर में। ये दूसरा भजन जो अभी गाया गया, एक संसार की तरफ की यात्रा है और दूसरे स्वयं की तरफ की यात्रा है। दोनों में विपरीत दिशा है। तुम्हारे जीवन की जो दिशा है, जिस दिशा से तुम जीवन को जी रहे हो, तुम्हारे जो भी जीवन के दिन के काम हो रहे हैं, व्यवहार हो रहे हैं, वो सारे उसी शक्ति से संचालित हो रहे हैं जिससे तुम्हारा जीवन क्लिष्ट हो गया, जिससे जीवन तुम्हारा पीड़ा से भरा हुआ हो गया। अब उस पीड़ा में ऐसा नहीं है कि कोई स्त्री कारण है। तुम्हारे मन में पीड़ा है तो उसका कारण ऐसा नहीं है कि पुरुष है, बेटा है, पति है, पत्नी है, माँ है, बाप है, जो भी तुम्हारे संबंधी मित्र है। पीड़ा का कारण अगर कोई खोजने वाला व्यक्ति हो अंतर्मुखी, तो पीड़ा में वो स्वयं पाएगा कि मैं ही पीड़ा हूं। मैंने अपेक्षा लगाई थी। अपेक्षा तुम्हारे बेटे ने नहीं लगाई थी, अपेक्षा तुम्हारे बाप ने नहीं लगाई थी,
अपेक्षा तुमने लगाई, तुम्हारी अपेक्षा की पूर्ति नहीं हुई, तुम्हारी वासना की पूर्ति नहीं हुई, तो तुम्हें दुख हुआ। दुख होना लाजमी। शक्ति का एक ये रूप है और दूसरा शक्ति का रूप है वो स्वयं की ओर, मूलाधार से बहती हुई तुम्हारी काम की शक्ति नीचे की ओर जननेंद्रिय के द्वारा, दो मार्ग हैं शक्ति के बहाव के, याद रखना। नहीं मालूम लोगों को तो ऐसे ही संसार में दोष देते हैं। संसार इस काम की ऊर्जा के प्रवाह के दो मार्ग हैं। एक मार्ग है जो तुम्हारी जननेंद्रिय से बहता है प्रवाह, दूसरा मार्ग है तुम्हारे सहस्रार के द्वारा ऊर्जा का प्रवाह, सहस्रार के द्वारा तुम्हारा इस प्रकृति में बहाव है उस काम की ऊर्जा का। दो रास्ते हैं तुम्हारे जीवन में काम की ऊर्जा के प्रवाह के, और अधिकतर लोग सृष्टि में आते हैं तो एक मार्ग का पता उन्हें रहता है, दूसरे मार्ग का उन्हें पता ही नहीं होता, इसीलिए वो द्वैत में इसी तरह भटकते हैं और द्वैत में बहते हैं और फिर ऐसी ही शिकायतों से भरे हुए गीत गाते हैं, भजन गाते हैं। एक तरफ तुम चाहते हो कि सदगुरु के चरणों तक पहुंच जाओ, एक तरफ तुम चाहते हो कि परमात्मा को पालो, और दूसरी तरफ तुम क्या कर रहे हो? परमात्मा को ही खर्च कर रहे हो, परमात्मा को ही गाली दे रहे हो। अन्य रूप में तुम उसी परमात्मा को कोस रहे हो, चाहे तुम बेटे को कोसो, चाहे पति को कोसो, चाहे पत्नी को कोसो, चाहे माँ को कोसो, चाहे बाप को कोसो, चाहे भाई को कोसो, चाहे मित्र को, जिसको भी तुम कोस रहे हो, जिसको भी तुम गालियां बक रहे हो, जिसको भी तुम दोष दे रहे हो, वो परमात्मा को ही जा रहा है, किसी और को नहीं जा रहा। तुम्हारा दृष्टिकोण उल्टा है तो इसमें परमात्मा क्या कर सकता है? सदगुरु क्या कर सकता है? सदगुरु तो तुम्हें आया था मार्ग देने, मार्ग दे करके चला गया। चलना न चलना तुम्हारा काम, चलना न चलना तुम्हारा काम। उसमें दोनों मार्गों की महत्ता को समझाया। संतति में भी परमात्मा है। कृष्ण ने ऐसे नहीं कह दिया कि कामदेव में मैं ही हूं, तो वो उन्होंने ये नहीं कहा कि जो नीचे की ओर ऊर्जा बह रही है बस वही मैं हूं। उन्होंने संयुक्त रूप में कहा, नीचे की ओर बहती हुई ऊर्जा तुम्हारी शरीर की समस्त शक्तियों को शोषित करती है। ध्यान रहे, नीचे की ओर बहती हुई काम की ऊर्जा तुम्हारे शरीर में विद्यमान समस्त शक्तियों का शोषण करती है। एक एक शक्ति उसके द्वारा शोषित करते करते एक दिन ऐसा होता है कि जब तुम उम्र दराज हो जाते हो तो वो इंसान अपने को बहुत खाली महसूस करता है। क्यों ऐसा होता है? केवल और एक युवा व्यक्ति, एक जवान व्यक्ति अपने को भरा हुआ क्यों महसूस करता है? दोनों में केवल और केवल इतना फर्क है कि ये जो काम की ऊर्जा जो नीचे की ओर प्रवाह था, बह रहा था, तो उससे शरीर की जितनी भी शक्तियां थी जो तुम लेकर के आए थे, उन शक्तियों से परिचित हो करके उनको जागृत करके तुम काम से राम तक की यात्रा कर सकते थे। लेकिन क्योंकि हमें प्रवाह का एक मार्ग पता है, इसलिए हम बेटे की तरफ दौड़ते हैं। काम का प्रवाह
एक तरफ पता होने की वजह से हम स्त्री की तरफ दौड़ते हैं, हम पुरुष की तरफ दौड़ते हैं, हम भाइयों की तरफ दौड़ते हैं, हम मित्रों की तरफ दौड़ते हैं, हम संसार की तरफ, एक एक जो हमने सहारे बनाए उनकी तरफ दौड़ते हैं। और अंत में शरीर जब पूरी तरह शोषित हो जाता है, खोखला हो जाता है, तो इंसान के बस में कुछ नहीं रहता, एक चला हुआ कारतूस जैसा महसूस करता है। जवान व्यक्ति एक भरे हुए कारतूस की भांति है, अभी उसमें शक्तियों का हिसाब किताब सब मौजूद है। जो परमात्मा प्रदत्त शक्तियां थी इंसान के अंदर मौजूद है, लेकिन प्रवाह एक तरफ, जिसकी वजह से वो शक्तियां धीरे धीरे शोषित होती हैं और शरीर क्षीण होता चला जाता है। वृद्ध शरीर को आप देखोगे, पाओगे तो धीरे धीरे कुछ भी शेष न बचे। अब वो इंतजार करता है मौत का, कब मौत आएगी। तुम इसी जीवन में अगर दूसरे मार्ग की तरफ यात्रा का तुम्हें मालूम हो, तो तुम इसी जीवन में रहते हुए स्वयं के अंदर की यात्रा कर सकते हो। जो शक्ति नीचे की ओर बह रही है, वो शक्ति ऊपर की ओर भी बह सकती है। उस शक्ति का ऊर्ध्वगमन भी हो सकता है। जो शक्ति का प्रवाह संतति के लिए कर रहे थे और सुख के लिए कर रहे थे, उसी शक्ति का प्रवाह अगर ऊर्ध्वगमन करने में हम पूरी तरह संलग्न हो जाए, तो ये सारी शिकायतें जो आज तुम्हें बेटे से, जो आज तुम्हें पति से, जो आज एक स्त्री से, जो आज एक पुरुष से, जो धन से, पद से है, प्रतिष्ठा से है, जहां जहां तुमने सहारे बनाए, वहां से तुम्हारी सारी शिकायतें होती। क्यों? क्योंकि इंसान अंदर से खाली होता है और भराव बाहर से करने की कोशिश करता है। तुम्हारा अगर आत्मबल मजबूत हो, तुम्हारे अंदर शक्ति का ऊर्ध्वगमन हो, तो तुम्हारा भराव अंदर से होगा। और जब भी किसी के जीवन में भराव अंदर से होता है, तो उसे न तो घर की जरूरत पड़ेगी, न स्त्री की जरूरत पड़ेगी, न पुरुष की जरूरत पड़ेगी, न परिवार की जरूरत पड़ेगी, न संसार की जरूरत पड़ेगी। वो भरे संसार में, भरे परिवार में रहते हुए भी निपट अकेला। जीवन सबकी भांति चलेगा उसका। जीवन ऐसे ही चलेगा जैसे तुम्हारा चलता है, लेकिन उसके अंदर का जो बर्ताव होगा, उसके जो अंदर का रहना होगा, उसके अंदर का जो सोच होगा, उसके अंदर का जो व्यवहार होगा, वो स्वयं में स्थित होता है। और जो स्वयं में स्थित हो जाएगा या हो पाने में सक्षम हो जाएगा, उसकी धारा जो नीचे की ओर बह रही थी, उसमें बंद लगेगा और ऊर्जा ऊर्ध्वगमित होगी। ऊर्ध्वगमित ऊर्जा, एकत्रित ऊर्जा आत्मा का ज्ञान कराती है, आत्मा का अनुभव कराती है। और बहती हुई ऊर्जा महामानव दानव है, राक्षस है। ये तुम्हारी सारी शक्तियों को शोषित कर देगी, कुछ नहीं बचेगा। और तुम्हारे जीवन में सिवाय मांगों के अलावा कुछ शेष न रहेगा। सब तरफ जिधर भी तुम देखोगे
ललचाई हुई आंखों से बस मांगोगे, अंदर से चित्त तुम्हारा उन्हीं वासनाओं से भरा हुआ। शायद बेटा पूरा कर दे, शायद पति पूरा कर दे, शायद ये पूरा कर दे, शायद वो पूरा कर दे, शायद यहाँ से पूरा हो जाए, शायद वहाँ से पूरा हो जाए। और होता जब कहीं से भी पूरा नहीं है तो तुम इसी तरह के भजन गाते हो, तुम इसी तरह के शब्द गाते हो। ऊर्ध्वगमित ऊर्जा मूलाधार से ऊपर की ओर उठती हुई ऊर्जा तुम्हारा परमात्मा निर्मित करती है। या यूं कह लो कि परमात्मा तो है ही, आत्मा तो है ही, तुम्हें उसका परिचय इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि ऊर्जा का बहाव एक तरफ है, वापस नहीं है। वापस अगर ऊर्जा ऊपर की ओर स्वयं पर उठने लगे तो तुम्हें अंदर से भराव महसूस होगा, और जिसके हृदय में अंदर से भराव होना प्रारंभ हो जाएगा तो ऊर्जा ये काम की ऊर्जा अंदर की ओर जब प्रवाह इसका शुरू हो जाएगा तो तुम्हारी यात्रा परमात्मा की तरफ शुरू हो जाएगी। इंटीग्रेटेड ऊर्जा, एकत्रित ऊर्जा शरीर के अंदर आत्मा का अनुभव कराती है। और अगर सतत प्रयत्न में कोई भी साधक लगे, सतत प्रयत्न में कोई भी साधक लगे, तुम आए इसीलिए थे कि ऊर्जा के प्रवाह को ऊपर की ओर ले जाओ, और प्रवाह ऊपर की ओर जब शुरू हो जाएगा तो ये ऊर्जा एकत्रित होना शुरू होगी, तुम्हें परम आनंद की अनुभूति होगी। यही काम की ऊर्जा अगर तुम्हारे शरीर में अंदर एकत्रित हो जाए तो हजारों हजार संभोग में जो तुम्हें एक क्षणिक सुख मिला था उस परम आनंद की अनुभूति करा सकता है। ये है इस काम की ऊर्जा की महत्ता। और तुम भागते हो इससे, तुम दौड़ते हो इससे, दूर परे कहां जाओगे? कैसे इससे छुटकारा होगा? छुटकारा हो नहीं सकता। एक इंसान की बहती हुई बाहर की ओर ऊर्जा दूसरे को निर्मित करती है। तुम्हारी यही काम की ऊर्जा जब तुम्हारे जननेंद्रिय से बाहर की ओर बहेगी तो दूसरे का निर्माण करेगी, और यही काम की ऊर्जा अगर वापस तुम्हारे स्वयं में लौटे तो तुम्हारे स्वयं का निर्माण करे, तुम्हारे नए जीवन का निर्माण करे। एक जन्म जो तुम्हारे माँ बाप से मिला हुआ है वो है जिससे तुम संसार को भोगते हो। एक जन्म जब तुम्हारी यही काम की ऊर्जा तुम्हारे स्वयं पर लौटेगी, यू टर्न होगी, ऊपर की ओर बहना प्रारंभ होगी, एकत्रित होगी, तो तुम्हारे नए जन्म का शुरुआत होगी, आरंभ होगा। और वो जन्म जब तुम्हारा हो जाएगा, वो जन्म की यात्रा जब तुम कर लोगे तब तो फिर तुम्हें न तो किसी बेटे की जरूरत पड़ेगी, न तुम्हें भाई की जरूरत पड़ेगी, न तुम्हें पत्नी की जरूरत पड़ेगी, न पति की जरूरत पड़ेगी, न स्त्री की जरूरत पड़ेगी, न पुरुष की जरूरत पड़ेगी। संसार में न कोई भी ऐसा धन, न यश, न पद, न प्रतिष्ठा, कोई ऐसा रस नहीं है जो उस आनंद को झुठला सके। जीवन की ऊर्जा को ऊपर की ओर ऊर्ध्वगमित करो, और इसके रास्ते हैं। तुम
तुमने दमन किया है इसलिए विक्षिप्त हो, तुमने उस काम की ऊर्जा को दबाया है इसलिए तुम विक्षिप्त हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में दुख है, इसलिए जीवन में संताप है, इसलिए आपदापि है, इसलिए परेशानी है, इसलिए जीवन में अशांति है। शांति कैसे उतरेगी? शांति कोई बाहर का विषय तो है नहीं कि तुम बाहर से खरीदोगे, ले आओगे, ओढ़ लोगे और शांति उतर जाएगी। अशांत जीवन इस बात की सूचना दे रहा है कि इंसान की जो ऊर्जा है बाहर की ओर बह रही है। अशांत चित्त की ये सूचना है, ये दशा है कि उसके काम की जो ऊर्जा है वो बाहर की ओर बह रही है। नीचे की ओर बहती हुई ऊर्जा क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्यता इनका निर्माण करती है। यही ऊर्जा। और ऊर्ध्वगमित ऊर्जा इंसान के अंदर प्रेम के द्वार खोलती है, स्वयं में स्थित रहने के द्वार खोलती है। जो संसार में रस जिन जिन सहारों में मिल रहा था वो उन सारे रसों को सुखा देती है, उससे तुम्हारी विरक्ति हो जाती है, वासनाओं को शोषित कर देती है। यही ऊर्जा काम की जब ऊर्ध्वगमित होती है, इंटीग्रेटेड होती है, तुम्हारे अंदर जब एकत्रित होगी यही ऊर्जा तो तुम्हारे अंदर स्थित उस आत्मा का भान कराती है, अनुभव कराती है। एक बार अगर किसी के जीवन में ये रस मिल जाए, एक बार किसी के भी जीवन में ये रस मिल जाए, उस आत्मा का अनुभव हो जाए, उस निज स्वरूप का अनुभव हो जाए, तो फिर दौड़े सारी बंद हो गई। दौड़े सारी बंद हो गई, कोई दौड़ न शेष बचे। क्यों? क्योंकि दौड़ रस किस में आ रहा था? पैसा जहां आ रहा है वहां रस आ रहा है। स्त्री के साथ संयोग में कुछ क्षण के लिए जो रस आ रहा था इसलिए दौड़ती। पुरुष के साथ संयोग में जो क्षणिक रस मिल रहा था उसकी तरफ दौड़ हो रही, पद की तरफ दौड़ हो रही, धन की तरफ दौड़ हो रही, कोठी बंगलों की तरफ दौड़ हो रही, पैसे की तरफ, बैंक बैलेंस की तरफ दौड़ हो रही। और ये दौड़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि उसमें रस मिल रहा है, दूसरे मार्ग का पता नहीं, इसलिए रस संसार में है। एक रस और है, और वो यूं समझ लो कि सारे रसों का वो महारस है, और वो महारस तुम्हारे अंदर है। क्षणिक सुख के बाद परे हटने को इंसान भागता है, और ये रस जो मैं जिसकी बात करता हूं, जिस इंसान के अंदर इंटीग्रेटेड ऊर्जा, एकत्रित ऊर्जा आत्मा का अनुभव कराए, परम आनंद का अनुभव कराए, उस आनंद के बाद फिर ये सारे रस तुम्हें फीके लगेंगे। किसी में रस ना है, न स्त्री में, न पुरुष में, न बाप में, न बेटे में, न धन में, न पद में, न प्रतिष्ठा में। संसार का कोई भी रस उस
आनंद के रस के आगे फीका है। और जब फीका लगने लगे, सब रस फीके लगने लगे, तो तुम्हारी दौड़ क्यों होगी? उस तरफ तुम क्यों दौड़ लगाओ? तुम स्वयं में डूबे रहो। एक बार आनंद तक की यात्रा तो हो जाए। और आनंद की यात्रा क्यों नहीं हो पाती? उसका कारण है कि ऊर्जा का सारा प्रवाह नीचे की। तुम ध्यान में भी बैठते हो तो भी मन को अशांत करता है। अशांत करेगा, करना लाजमी है। तो ये जीवन ऐसे ही चलेगा। और इसके लिए मैं तुम्हें बता दूं कि भगवान शिव ने काम को भस्म कर दिया। आप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन काम का प्रवाह इतना तेज हो, तुम्हारी काम की शक्ति की ज्वाला इतनी तेज हो कि रूपांतरित हो करके वो अग्नि का रूप ले ले। काम होगा तुम्हारे जीवन में, तभी तो उससे पार पा सकते हो, उसको जला सकते हो। काम की शक्ति जो है वो इतना प्रवाह उसका तेज हो, इतनी अग्नि उसकी तेज हो कि वो ज्वाला का रूप ले ले। और जैसे ही ये होगा वैसे ही वो ऊर्जा ऊपर की ओर ऊर्ध्वगमित होगी। उसके कुछ आयाम मैं तुम्हें दे रहा हूँ। कैसे इसे रूपांतरित करोगे? दबाओगे तो विक्षिप्त हो। उससे तो बेहतर है कि फिर तुम काम की ऊर्जा को तुम बाहर की ओर ही बहा दो, वो ठीक है, उससे तो कभी वापस आ सकते हो। लेकिन दबाओगे तो विक्षिप्त होगे, विक्षिप्त होगे तो उससे पार न पा पाओगे, उससे पार न जा पाओगे। जब भी किसी व्यक्ति के शरीर को काम की ऊर्जा ग्रसित हो, चित्त उसका, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, युवा हो चाहे वृद्ध हो, जो भी हो, जब भी कभी काम की ऊर्जा से ग्रसित चित्त हो तो क्या करें आप? बस 5 मिनट के लिए बंद नेत्र कर लें, रीढ़ की हड्डी सीधी और आंखें बंद कर लें और आंखों को ऊपर की ओर कर लें, जैसे आप ऊपर की ओर निहार रहे हैं। ऊपर की ओर देखने में जैसे नेत्रों की स्थिति बनती है, ऐसे करके आंख को बंद कर लें और ध्यान सारा सहस्त्रार पर ले जाए। सहस्त्रार कहाँ है? चोटी के पास केंद्र है, आखिरी केंद्र है तुम्हारे जीवन का। ऊर्जा दो तरफ से बहती है, या तो तुम्हारी नीचे की तरफ जडेंद्री के द्वारा एक मार्ग है, और यही काम की ऊर्जा दूसरा मार्ग है। जब ऊर्जा तुम्हारी ये काम की ऊर्जा चढ़ते चढ़ते 7 केंद्रों को भेदती हुई ऊपर सहस्त्रार तक जाती है, तो तुम्हारे संसार का जो निर्माण है वो नीचे की ओर बहती हुई ऊर्जा निर्माण करती है, और ऊपर की ओर बहती हुई ऊर्जा तुम्हारे परमात्मा को तक जाती है। सहस्रार के द्वारा भी ऊर्जा का प्रवाह बाहर जाता है। तो तुम ध्यान नहीं लगाना, तुमको सारे ध्यान को सहस्त्रार पर ले जाओ। केवल 2 क्षण ही तुम जैसे ही ऊपर की ओर ले जाओगे, वैसे ही काम की जो शक्ति थी जो तुम्हें परेशान कर रहे थे चित्त को, वैसे ही तुम एक क्षण में समाप्त हो जाएगी, एक क्षण में समाप्त हो जाएगी। जैसे ही तुमने नेत्र बंद किए और ऊपर की ओर ध्यान बंद आंखों से ऊपर सहस्त्रार पर ध्यान ले गए, वैसे ही वो
काम की ऊर्जा रूपांतरित हो जाएगी, शक्ति ऊपर चली जाएगी। क्योंकि इस काम की ऊर्जा चाहे नीचे की ओर बहे चाहे ऊपर की ओर बहे, इसमें चेतन की आवश्यकता पड़ती है, चेतना की आवश्यकता पड़ती है। तो ये उन लोगों के लिए एक सूत्र है जीवन में, जब भी कभी ऐसी स्थिति बने, कभी किसी को क्रोध आए, घरों में रोज उपद्रव होते हैं, जब भी कभी चित्त को क्रोध पकड़े तो तुम बंद नेत्रों से ऊपर की ओर ध्यान करोगे, 2 क्षण नहीं बीतेगा, क्रोध सारा विलीन हो जाएगा। तुम्हें करने की बस हिम्मत की आवश्यकता है, करने की जरूरत है, इतनी हिम्मत होनी चाहिए। जिन लोगों को ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन करना है तो 10 अनुलोम 10 विलोम सुबह जब भी बैठो, 10-10 प्राणायाम अनुलोम और विलोम के करके तब बैठो ध्यान में। तो क्या होगा, कोई भी चाहे अनुलोम प्राणायाम हो चाहे विलोम प्राणायाम हो, चौथे चरण में सारी तुम्हारी श्वास बाहर होती है। सारे शरीर की श्वास चौथे चरण में, चाहे अनुलोम प्राणायाम करो चाहे विलोम प्राणायाम करो, सारे शरीर की श्वास बाहर होती है। और जब सारे शरीर की श्वास बाहर होगी, तब तुम्हारे मूलाधार चक्र से वो शक्ति का जागरण होता है। ऐसे नहीं होगा, रीढ़ की हड्डी सीधी, और जैसे ही श्वास बाहर होती है तो अंदर तुम्हारा सारा शरीर खाली होता है। और प्रकृति का ये नियम है, ईश्वर का ये नियम है, परमात्मा का नियम है कि जहां भी खाली जगह होगी उसे परमात्मा की शक्ति स्वयं तुरंत दौड़ती है भरने के लिए। जो लोग पूछते हैं कि ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन कैसे करें, ऊर्जा को ऊपर कैसे ले जाएं, तो जैसे ही चौथे चरण में जितनी देर श्वास को तुम बाहर रोक सकते हो उतनी देर रोकोगे, और क्या होगा कि उस रुकी हुई श्वास में एक ऐसी अद्भुत घटना घटती है कि तुम्हारा मूलाधार चक्र जागृत होने लगेगा। कुछ ही दिनों उसमें एक स्पंदन तुम्हें महसूस होगा। उस स्पंदन जब शक्ति जागृत होती है तो उसमें कुछ गति, कुछ स्पंदन, कुछ हलचल महसूस होगी, वो शुभ है। और जैसे ही तुम ये करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो शक्ति ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाएगी। मूलाधार से उठती हुई शक्ति स्वाधिष्ठान चक्र तक जैसे पहुंचेगी तो तुम्हारे जीवन से जो दूसरे की तरफ तुम्हारा चित्त बार बार दौड़ता था, काम की ऊर्जा दूसरे विपरीत शरीर की ओर बहती थी, वो विपरीत शरीर की ओर का प्रवाह तुम्हारा रुकने लगेगा। क्यों? ऊर्जा ऊपर की ओर बहने। तो स्वाधिष्ठान चक्र से ऊपर उठती हुई शक्ति मणिपुर चक्र तक जब आती है, अग्नि का चक्र है इसी शरीर में, और 6 शरीर हैं। ये आभास जब 4 शरीरों की यात्रा तुम्हारी हो जाएगी तब 5वें शरीर में इन चक्रों का आभास होता है। स्थूल शरीर में जो चक्र ढूंढेंगे उनको न मिलेगा। मणिपुर चक्र तक ये ऊर्जा जब पहुंचती है तो अग्नि का चक्र है, यहीं से तुम्हारे क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्यता ये सब बाहर आते हैं, चित्त में पकड़ते हैं, और चित्त जब विचार के रूप में उनको परिवर्तित करता है तो शरीर उसी तरह का व्यवहार करता है।
मारपीट, झगड़ा झंझट, गाली गलौज, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, ये सब होता है। मणिपुर चक्र से ऊर्जा जब ऊपर की ओर इंटीग्रेटेड होगी, एकत्रित होगी, स्वादिष्टान अनहद चक्र तक पहुंचेगी, वो फिर प्रेम का केंद्र है, प्रेम का द्वार है। प्रेम के द्वार तक ऊर्जा अगर पहुंच जाए तो तुम्हारे जीवन में क्रांति घटित हो सकती है। तुम्हारे जीवन में क्रांति घटित हो सकती है। तुम्हारे जीवन में परम शांति उपलब्ध हो सकती है। अब तुम साधना करने वाले नहीं हो। क्यों? ऊर्जा इतनी एकत्रित हो गई, इतनी इंटीग्रेटेड हो गई कि एक बार जिस किताब को तुम पढ़ोगे, एक बार जिस किताब को तुम पढ़ लोगे वो तुम्हें याद हो जाएगा। इतनी ऊर्जा एकत्रित हो गई। तुम्हें वो शक्तियों का तुम्हारे अंदर जो भंडार है, एक एक शक्ति का भान होने लगेगा और यहीं से आनंद की अनुभूति होती है। 3 चक्रों तक तुम्हें श्रम करना पड़ेगा। मणिपुर चक्र तक ऊर्जा को उठाने में तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। और जब चौथे चक्र अनाहत चक्र पर ऊर्जा आती है तो वो उसके बाद फिर, क्योंकि जो अग्नि का चक्र है और अग्नि का स्वभाव है कि अग्नि नीचे की ओर नहीं बहती, अग्नि की लौ सदा ऊपर की ओर बहती है। हवा चले या शांत हो, अग्नि अगर प्रज्वलित होगी तो ऊपर की ओर ही जाएगी, नीचे की ओर उसका स्वभाव नहीं है। इसलिए मणिपुर चक्र तक तुम्हें अपनी काम की ऊर्जा को ले जाने में परिश्रम करना पड़ेगा। और मणिपुर चक्र से ऊपर की ओर बहती हुई ऊर्जा जब ऊपर की ओर उठने लगती है तो तुम्हारे सारे काम बनने लगेंगे। व्यवसाय कर रहे हो उसमें गति हो, खेती किसानी कर रहे हो फसल अच्छी होने लगेगी, नौकरी कर रहे हो तो और ईमानदारी से नौकरी करने लगो, घर को परिवार को चला रहे हो तो बड़े प्रेम पूर्वक, जिनसे तुम्हें शिकायतें थी, बेटे से, बाप से, पति से, पत्नी से, बच्चों से, मित्र से, मोहल्ले वालों से, नगर वालों से, रिश्तेदारों से, जिनसे तुम्हें शिकायत थी वो सारी शिकायतें समाप्त हो जाए। कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं, न कोई एक नया अनुभव तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। और वो अनुभव ऐसा होगा, न तुम्हें कोई अपना समझ में आएगा, न तुम्हें कोई पराया समझ में आएगा। देखो ये काम की ऊर्जा का प्रवाह, एक प्रवाह तुम्हें बाहर की ओर, दूसरे की ओर ढकेलता है। नीचे की ओर जब शक्ति का प्रवाह होता है तो इंसान विपरीत शरीर को ढूंढता है और एक प्रवाह का खिंचाव ऊपर की ओर है, अंदर की ओर, अंदर की ओर भी खिंचाव है, ऐसा नहीं कि वहां खिंचाव नहीं, और वहां का खिंचाव तुम्हें स्वयं पर ले जाता है। ऊर्जा जब ऊर्ध्वगमित होगी तो वो प्रवाह तुम्हें स्वयं की ओर ले जाएगा, स्वयं पर स्थित करेगा। और स्वयं पर स्थित जब तुम्हारी ऊर्जा होगी, एकत्रित होगी, तो वहां तुम्हें आत्मा का अनुभव होने लगेगा, आत्मा का। फिर एक स्थिति और आती है, वो है तीसरी स्थिति तुम्हारी, न प्रवाह नीचे की ओर, ऊर्जा का न प्रवाह नीचे की ओर, न प्रवाह ऊपर की ओर।
एक शांत चित्त ऊर्जा का ठहराव आ गया। तुम्हारे अंदर ही ये घटना घटेगी। ऊर्जा एक जगह एकत्रित हो करके और पूरी तरह शांत एक झील की भांति, कोई हलचल नहीं। उस समय तुम्हारे मन में कोई भी वासना न रहे। जान रहे? उस समय तुम्हारे मन में कोई भी वासना न रहे, कोई चित्त शेष न रह जाएगा, कोई विचार शेष न रह जाएगा। क्योंकि ये जो यही काम की ऊर्जा, यही काम की ऊर्जा जब इस स्थिति में पहुंचती है तो वो तुम्हारे मोक्ष के द्वार खोलती है। यही काम की ऊर्जा जब पूरी तरह शांत हो जाती है, एकत्र हो करके, न नीचे की ओर बहाव होता है प्रवाह, न ऊपर की ओर प्रवाह होता है, तब वो परमात्मा के दर्शन कराते हैं। परमात्मा के दर्शन ये सब होता है, इस शरीर में सब मौजूद है और तुम्हारे अंदर उन शक्तियों का आविर्भाव हो जाता है कि तुम अपने स्वयं की इच्छा से तुम इस शरीर को छोड़ सकते हो, मौत को चुन सकते हो, जिसका नाम है मौत। और उस व्यक्ति के अंदर मृत्यु जैसा भय शेष नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि उसने देख लिया इसी शरीर में रहते हुए कि ये रहा मैं और ये रहा शरीर। जो मरेगा वो अलग दिखाई देगा और जो शाश्वत है वो अलग दिखाई देगा। हमारा जो स्वरूप है वो शाश्वत है, वो न मरा है न मरेगा, वो आवागमन के पार है। मां के अंक में जब ये शरीर का निर्माण हुआ, उसके पहले भी वो मौजूद था। ये शरीर जब छूटेगा, मरेगा, उसके बाद भी मौजूद रहेगा, वही साथ रहेगा। ये कमाई न जाएगी, ये कमाई न जाएगी साथ में। इसलिए आप यहां आए हो। इस संसार में आने का मुख्य अभिप्राय, मुख्य कारण ये था मनुष्य की योनि में जन्म लेने का, और कोई दूसरा कारण नहीं था। इंसान पड़ गया भूलकर और समझ लिया उसने कि मैं तो यहां आया हूं, मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा, शेष लोग मर सकते, मेरा तो मरने का कोई कारण ही नहीं है। इंसान मौत से ही तो पीछे है, उसके बारे में उसका कोई चिंतन नहीं है। और जिसके बारे में कोई चिंतन नहीं है तो उस तरफ यात्रा कैसे होगी? कैसे होगी यात्रा? कैसे परमात्मा के प्रति प्यास जगेगी? कैसे सद्गुरु के प्रति प्यास जगेगी? तो प्यास जगने का मैं तुम्हें एक छोटा सा आयाम देता हूं। कैसे प्यास तुम्हारी जगेगी, कैसे तुम्हारा जीवन, तुम्हारे स्वयं पर लौटने का रास्ता प्रशस्त हो, मार्ग खुले। क्योंकि वो कपाट, वो सारे दरवाजे जीवन के तुमने स्वयं बंद कर रखे, किसी दूसरे ने नहीं बंद किए। प्रत्येक व्यक्ति ने अपने अंदर के सारे दरवाजे स्वयं बंद कर रखे। दौड़ सारी संसार की तरफ, दौड़ सारी संसार की तरफ, तो अंदर के दरवाजे तो बंद ही होंगे। अंदर कैसे जाना संभव है? तो संकल्प करो, संकल्प करो कि मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, चाहे जितना लेट सोए,
10 बजे सोए, 11 बजे सोए, 9 बजे सोए, 12 बजे सोए, लेकिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है। और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उस सद्गुरु का, जो सद्गुरु को मानते हैं, तो सद्गुरु को के प्रति विनम्र भाव से उसे धन्यवाद दें कि हे मेरे सद्गुरु, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्ट, तूने आज मुझे एक जीवन दिया, अब मैं ये श्वास ले सकता हूँ, उसे धन्यवाद दो। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में अस्तित्व की सारी शक्तियाँ विद्यमान स्पष्ट रूप से समझ में आती हैं, क्योंकि उस समय सारा संसार सोया हुआ होता है और वो काल है तुम्हारा 4 बजे से प्रातः 6 बजे तक। इस काल में जागना आवश्यक है। जरूरी नहीं है कि आप तुरंत नहाएं, दैनिक क्रिया में जाएं, तभी सब काम संभव करें, ध्यान में बैठे, पूजा में। आपको अगर कोई असुविधा ना हो तो बिस्तर पर ही बैठ करके ध्यान में उतर जाए। 10 प्राणायाम, अनुलोम 10 विलोम, 10 अनुलोम 10 विलोम प्राणायाम करें। जिनको इसके बारे में ना मालूम हो वो मुझसे अलग से पूछ सकता है कैसे करना है। 4 चरणों में प्रत्येक प्राणायाम होता है और चौथे चरण में सारी श्वास, चाहे अनुलोम की हो चाहे विलोम की हो, सारी श्वास बाहर होती है। उसी समय में तुम्हारे मूलाधार की शक्ति जागृत होती है। और क्या होगा कि ये जो नाड़ियाँ तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में 2 नाड़ियाँ गति करती हैं, इड़ा और पिंगला, जिससे तुम्हारा जीवन चलता है, चाहे अच्छा चले चाहे बुरा चले, चाहे सृजन में चले चाहे संहार में चले, ये 2 नाड़ियों का ही जगत है, तुम्हारा जीवन है, इन्हीं में 2 में चलता है। और जब वो ऊर्जा मूलाधार की जागृत होगी तो वो तीसरी नाड़ी है जो तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाती है। तीसरी नाड़ी का नाम है सुषुम्ना नाड़ी। जब वो जागृत होगी तो ये सम हो जाएगी, दोनों नाड़ियां सम हो जाएगी। तुम्हारे नासिका के दोनों सुरों, जो 2 छेद दिए गए हैं नासिका के शरीर में, दोनों क्षेत्रों से श्वास आती जाती बराबर महसूस हो। तब समझ लेना कि इड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों की समता आई, उसमें सामंजस्य आ गया, उसमें संतुलन आ गया। और जैसे ये संतुलन होगा, तीसरी नाड़ी जो है वो ऊपर की ओर बहना प्रारंभ हो जाएगी। ऊपर की ओर बहती हुई सुषुम्ना नाड़ी तुम्हारे मूलाधार से ऊपर की ओर बहती हुई सुषुम्ना नाड़ी तुम्हारे काम की शक्ति को ऊपर की ओर ले जाती है। ये है रास्ता तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे स्वयं के ऊपर अंदर जाने का, स्वयं के अंदर की यात्रा का, स्वयं के मालिक बनने का, स्वयं के स्वरूप से परिचित होने का, स्वयं की आत्मा के अनुभव का ये छोटा सा आयाम है। और आत्मा से परमात्मा तक के अनुभव का ये मार्ग है। मार्ग बाहर नहीं है, मार्ग तीर्थ नहीं है। ये गा रहे थे उषा भी, काशी नहाए और मथुरा नहाए कुछ नहीं होगा, सारे तीर्थों को नहा लो कुछ नहीं होगा। तीर्थ तो सारा तुम्हारे अंदर है, जरूरत है तो उसे पहचानने की, और उसे पहचानने के लिए
उसे जानने के लिए तुम्हें इस मार्ग से तुम्हें स्वयं के अंदर जाना पड़ेगा। जो कोई अगर पहुंचने में सक्षम हो गया तो ये जो बाहर का दीपक है ये तुम्हें जलाने की जरूरत न पड़ेगी, वो जला हुआ है। अंदर तुम्हारे एक परम ज्योति का जागरण है सतत, और वो तब तक रहेगा जब तक इस शरीर से तुम बाहर न चले जाओ। ज्योति बाहर चली गई, शरीर का काम सब समाप्त हो गया। जिस दृष्टि से तुम सुंदर स्त्री की ओर देख करके भाग रहे थे वो भागना बंद हो जाए। जिस पुरुष की तरफ तुम्हारी दौड़ चल रही थी वो ज्योति के बाहर जाते ही, ज्योति के समाप्त होते ही वो समाप्त हो जाएगी दौड़। जिस जो दौड़ तुम्हारी धन की तरफ चल रही थी, पदों की तरफ चल रही थी, प्रतिष्ठा की तरफ चल रही थी, तमाम मांगों की तरफ चल रही थी, जो दौड़ लग रही थी वो उसी क्षण समाप्त हो गई। और तुम्हारे जीवन में कितने भी आंधी आ जाए, कितने भी तूफान आ जाए, वो ज्योति कभी बुझती नहीं। याद रखो, वो ज्योति सतत जली हुई। तुम्हें कोई घी का दीपक अलग से जलाने की जरूरत नहीं, वो दीपक तुम्हारे अंदर जला ही हुआ। उसका भान, उसका आभार, उसके दर्शन इसलिए नहीं हो पा रहे कि दौड़ सारी तुम्हारी संसार की तरफ, दौड़ सारी द्वैत की तरफ। जब तक दौड़ तुम्हारी द्वैत की तरफ है तब तक स्वयं पर तुम्हारी दौड़ हो नहीं सकती, और जब तक दौड़ तुम्हारी स्वयं पर होगी नहीं तो तुम कितने भी आयाम कर लो, कितने भी इंतजाम कर लो, कितने भी तीर्थ नहा लो, कितनी भी आरतियां उतार लो, सब व्यर्थ का, सब व्यर्थ। कोई भी काम ना आए ना सहारा, चाहे भजन का हो चाहे कीर्तन का हो, यात्रा भजन करके, सुमिरन करके भी जब कभी तुम थोड़ा सा साफ होगा चित्त तो भी तुम्हें स्वयं के अंदर की यात्रा करनी पड़ेगी। मुझे पिछले संडे को एक मिले सत्संगी बाहर, बोले कि आप बहुत ऊंचा सत्संग देते हो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या मैं सुमिरन करूं क्या? तो मैंने कहा आपकी मौत, सुमिरन कर सकते हो, मैं क्यों कहूं कि आप सुमिरन ना करो, लेकिन सुमिरन में ठहर न जाना। सुमिरन के बाद भी आना पड़ेगा आपको इसी मार्ग पर। तुम वेदों को पढ़ो, बुरा नहीं, तुम गीता को पढ़ो, बुरा नहीं, उपनिषदों को पढ़ो, बिल्कुल बुरा नहीं, लेकिन ध्यान रहे, इस बात का होश रहे कि उसके ज्ञान को अपने सर पर लाद न लेना, उसके ज्ञान को ओढ़ करके तुम अहंकारी न बन जाना, नहीं तो स्वयं के अंदर की यात्रा होने में सबसे बड़ी बाधा वही तुम्हारा ज्ञान होगा। तुम्हें जब भी स्वयं पर लौटना पड़ेगा तो एक अज्ञानी की भांति, एक निखालिस चित्त, एक निखालिस वासना रहित चित्त, जब भी कोई ऐसा होगा वो ही व्यक्ति स्वयं में प्रवेश कर सकता है। उसी के लिए वो कपाट उसके अंदर के खुलेंगे। और आयाम जो मैंने दिया ये स्वयं पर आने के जाने के आयाम हैं, बहुत छोटे से, लेकिन ये बड़े खूबसूरत हैं, बहुत महत्वपूर्ण।
द्वैत से अद्वैत में कैसे प्रवेश इंसान का होगा। अपनी निज शक्तियों को जो इस शरीर में मिली हुई है, दाता ने जिस दाता की समाधि में आप बैठे, मुझे आप सुन रहे हो, ये बगल में समाधि बनी हुई है, प्रकाश स्तंभ। जिस दिन उनका जन्म हुआ था, जिस दिन उनका जन्म हुआ था, अभी 15 फरवरी को ये पर्व मनाया जाएगा, उसी दिन उन्होंने शरीर को भी छोड़ा था। जिस दिन जन्म उसी दिन प्रयाण है, उसी दिन इस संसार से विदा हुई। ये शक्तियां हैं, आपके भी शरीर में है। ऐसा नहीं कि केवल एक दाता के शरीर में। तुमने वासनाओं के जाल उसमें डाल रखे हैं, इसलिए उसकी निर्मलता तुम्हें पता नहीं। वो निखालित बिल्कुल उतनी ही सत्ता में है। तुम्हारे शरीर में जो आत्मा स्थित है वो भी उतनी निष्कलंक है, उतनी ही निर्दोष है, उसमें कोई दोष नहीं। व्यवहार जो होते हैं तुम्हारे वासनाओं के जो पर्दे पड़े हुए हैं, इसलिए होते हैं, इसलिए तुम्हारे जीवन में व्यवहार होता है। तुम कहोगे कि क्या एक चोर में भी वही होता, वही आत्मा होता? हाँ, उस चोर में भी हो, एक जघन्य हत्यारे में भी वही आत्मा हो, और एक कदाचित धर्मात्मा में भी वही आत्मा, एक परम संत में भी वही आत्मा, और एक असंत में भी वही आत्मा। आत्मा में कोई भेदभाव। व्यवहार जो होते हैं, जो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है, पीछे के कर्मों को लेकर के आया है, प्रारब्ध को लेकर के इस शरीर में जन्मा है, वो कर्म तुम्हारे, उसी वजह से तुम्हारा चित्त वैसा निर्माण होता है। वो क्रूरता कोई इस जन्म की नहीं, वो क्रूरता या वो परोपकार या दान करने की या दूसरे से छीनने की, झपटने की, मारपीट करने की, ये सारे जो विचार हैं, सारे भाव हैं, तुम्हारे उसी सूक्ष्म शरीर से बाहर तुम्हारे चित्त में जो मन में है उसको पकड़ते हैं, पहले भाव में, भाव से विचार में, और विचार में जब आते हैं तो वही व्यवहार शरीर करता है, अच्छे व्यवहार भी, बुरे व्यवहार। आत्मा में कोई भेदभाव नहीं, परमात्मा नहीं। आत्मा का जो अंश है वो बिल्कुल निष्कलंक है, निष्कपट है। वहां पर जब तुम पहुंचोगे, या यूं कह लो कि ये जो काम की ऊर्जा है जब स्वयं पर लौटेगी, तो यही ऊर्जा इंटीग्रेटेड हो करके उस आत्मा का अनुभव करेगी। और जब आत्मा का अनुभव होगा तो तुम जिधर भी देखोगे केवल और केवल तुम्हारे इष्ट के अलावा दूसरा कोई न दिखाई देगा। न तुम्हें पति दिखाई देगा, न पत्नी दिखाई देगी, न बेटा दिखाई देगा, न बाप दिखाई देगा। जो भी शरीर है, शरीर के अंदर केवल और केवल वो चेतना का स्वरूप, चेतना का वो पुंज, परमात्मा का वो जो स्वरूप है वो दिखाई देगा। न तुम्हें अमीर दिखाई देगा, न गरीब दिखाई देगा, न निर्धन दिखाई देगा, न कोई ऊंची जात का दिखाई देगा, न कोई नीची जात का दिखाई देगा। वो सारे भेदभाव की दीवारें एक साथ गिरेगी, तुम्हें गिराना नहीं पड़ेगा। बस ऐसे गिरेगी जैसे किसी अंधेरे कमरे में तुम एक बल्ब को जला दो, रोशनी होते ही अंधकार विलीन हो, रोशनी होते ही, प्रकाश होते ही विलीन हो गया सारा अंधकार। इसी तरह
जब ये ऊर्जा तुम्हारी काम की जो ऊर्जा है नीचे की ओर बहती है तुम्हारी जननेंद्री से, वो द्वैत को निर्मित करती है। इसी तरह अगर यही ऊर्जा काम की तुम्हारे स्वयं पर वापस लौट आए, स्वयं के ऊपर की ओर लौट आए, तो आज जो व्यभिचार हो रहे हैं, अनाचार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, तमाम जघन्य अपराध हो रहे हैं, जिनके लिए पुलिस पसीने पसीने हो जा रही है, सब समाप्त हो गए। केवल ये ऊर्जा का सारा खेल है। ये ऊर्जा अगर स्वयं की ओर ऊपर की ओर उठने लगे तो तुम्हें मानव से महामानव बना सकती है, और महामानव से परम मानव बना सकती है, और परम मानव से परमात्मा तुम्हें बना सकती है। तुम्हारी नीचे की ओर बहती हुई ऊर्जा इंसान मनुष्य है, नीचे की ओर बहती हुई ऊर्जा मनुष्य है। यही ऊर्जा ऊपर की ओर बहने लगे तो ये देव है। ये तुम्हारे अंदर दैवी शक्तियां जागृत हो जाए, तुम दूसरों के कल्याणकारी हो जाओ, तुम दूसरों के लिए कल्याणकारी कर्म करने लगो। नीचे की ओर बहती हुई ऊर्जा राक्षसी प्रवृत्ति को पैदा करती है, आसुरी प्रवृत्ति को पैदा करती है। तुम चोरी करोगे, तुम डाके डालोगे, तुम हत्याएं करोगे, तुम दूसरे को पीड़ा दे दोगे। ये नीचे की ओर बहती हुई ऊर्जा महाराक्षस का स्वरूप है, महाराक्षस का नाम है। ऊपर की ओर बहती हुई ऊर्जा दैवी है। जिस शरीर के अंदर ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगे वो देव हो गया, देवतुल्य हो गया। और यही उठते उठते ऊर्जा देवताओं के ऊपर भी जब उठ जाती है तो वो परमात्मा का स्वरूप हो गया। इसी से सब कुछ कहीं बाहर न जाने की जरूरत है। तुम अगर भौतिक जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छूना चाहते हो, जो व्यक्ति निर्धन परिवार में जो बच्चे जन्म लिए हों, निर्धन अपने को महसूस करते हो, ये भावना से ग्रसित हो कि मैं निर्धन हूं, मेरे पास धन कैसे है, उनके लिए भी ये ऊर्जा ऊर्ध्वगमित ऊर्जा परम सहायक हो। वो धन के खजाने, धन के मालिक हो सकते हैं। जो बच्चे अभी अध्ययन कर रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, डिग्री डिप्लोमा के लिए दौड़ लगा रहे हैं, ऊर्ध्वगमित ऊर्जा तुम्हारे जीवन को पूरी तरह सृजन का काम करेगी। ऐसा नहीं है कि नीचे की ओर बहती हुई ऊर्जा ही सृजन का काम करती है। ऊपर की ओर बहती हुई ऊर्जा का प्रवाह परम सृजन का काम करेगी तुम्हारे जीवन में। भौतिक जीवन में जिन ऊंचाइयों को छूना चाहोगे वो ऊंचाई तुम्हें मिलेगी। आध्यात्मिक जीवन में भी जिस ऊंचाई को कोई साधक पाना चाहेगा वो पा सकता है। 3 केंद्रों तक, 3 तुम्हारे चक्रों तक शरीर के ये ऊर्जा उठाने के लिए तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा। उसके बाद ये ऊर्जा स्वयं अपने आप उठना शुरू होती है। मूलाधार से स्वादिष्टान, स्वादिष्टान से मणिपुर, मणिपुर चक्र के बाद ये अग्नि का चक्र है, स्वादिष्टान जल का चक्र है और मूलाधार चक्र पृथ्वी का चक्र है। इन 3 चक्रों से चूंकि पृथ्वी की ग्रेविटेशन जो है नीचे की ओर होती है, नीचे की ओर खिंचाव होती है। जीवन हमारा केवल मूलाधार में हम जन्मते हैं और ग्रेविटेशन नीचे की ओर है हमारे जीवन का, तो हमारे जीवन की जो काम की जो ऊर्जा है वो नीचे की ओर बहती है। ये स्वाभाविक है, ये प्रगति प्रदत्त है। क्यों? प्रकृति का काम केवल और केवल सत्य है।
प्रकृति का काम केवल संतति करना, और संतति का काम ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य ही करते हैं। संतति का काम पशु पक्षी जीव जंतु सब करते हैं, सभी बच्चे पैदा करते हैं, सभी उनकी परवरिश करते हैं। लेकिन मनुष्य में कुछ भेद है। मनुष्य की योनि में केवल यह भेद है कि हम इस ऊर्जा को संतति में ना करके ऊपर की ओर ऊर्ध्वगमन करें और एक मानव से परम मानव से महामानव से परमात्मा तक की यात्रा कर सकते हैं इसी शरीर में। इतनी ऊर्जा को लेकर के आए हैं, इतनी ऊर्जा को लेकर के आए। उस ऊर्जा को, महत्व को पहचानो, भागो नहीं, दमन न करो, दबाओ नहीं उसको। उठना शुभ है। काम की ऊर्जा उठना शुभ है। संतों ने क्या हिसाब लगाया बताता हूं मैं, इसके बाद समय काफी हो रहा है, चर्चा तो चलती ही रहेगी। संतों ने शरीर को भोजन कम कर दिया देना। क्यों? क्योंकि ऊर्जा उन्हें तंग कर रही, ऊर्जा उन्हें परेशान कर रही। अब अगर उस ऊर्जा का बाहर व्यवहार करें तो समाज उन्हें दोषी देगा, दोषी ठहराएगा। तो उन्होंने क्या किया? भोजन कम कर दिया। क्यों? ऊर्जा बने ही, ऊर्जा बने ही नहीं, इसलिए वो भोजन को कम कर दिया। ऐसे मूढ़ लोगों से मैं कहना चाहता हूं, ऐसे मूढ़ इंसानों से वो मूढ़ता भरी समाज का निर्माण करेंगे अगर ऐसे समय मिला उनको समझाने का, बोलने का। तो क्यों? उन्हें रूपांतरण का कुछ पता नहीं, उस ऊर्जा के रूपांतरण का पता नहीं है। वो स्वयं दबाते हैं, विक्षिप्त होते हैं और समाज को भी ऐसे विक्षिप्त करते हैं। वो मार्ग देते हैं कि इसको दबाओ, इसको कंट्रोल करो। अभी एक युवा बेटी हो या बेटा, उसका शरीर में काम केंद्र अभी तुरंत सक्रिय हुआ, ऊर्जा का प्रवाह इतना तेज है कि वो रोके नहीं रुक रहा। अब वो बातचीत कर रहा है तो भी कामुकता से भरी हुई बातचीत कर रहा है, वो कोई जान करके नहीं कर रहा। अभी उसका काम केंद्र सक्रिय हुआ, होना लाजिमी है। उसकी दृष्टि में जिधर भी देखेगा, चाहे जिस संबंधी को देखे, विपरीत शरीर को देखेगा। बेटी अगर पुरुष है तो स्त्री को, स्त्री है तो पुरुष को, बेटा है तो बेटे को, और बेटी है तो बेटे को देखेंगे। एक दूसरे के प्रति आसक्ति आना लाजमी, ये शक्ति का स्वरूप है, शक्ति का गुण है, गुणधर्म है। उस समय अगर उस वेग को, उस समय अगर उन बच्चों को वो रास्ता रूपांतरण का बताया जाए तो शायद उनके जीवन में क्रांति घटित हो सकती है और वो ऐसे साबित हो सकते हैं कि अब हम तुम्हें क्या ही बताऊं। तुलसीदास ने इतनी काव्यों की रचना की, मालूम कैसे की? काम की ऊर्जा का प्रवाह इतना तेज था कि बरसात में जब वो अपने जानवरों को घोड़े में बंद किया, पता चला पत्नी तो रत्नावती मायके चली, उसी समय जानवरों को अपने बाड़े में रोक करके और चले। ऐसे बरसात की अंधेरी रात, नदी में पार करना था, कोई साधन न था। रात्रि काल में एक मुर्दा बहा जा रहा था, उसी मुर्दे पर सवार होकर के और किसी तरह पहुंचे अपनी ससुराल। रात्रि में किसी तरह चढ़ करके अपनी पत्नी के पास पहुंचते हैं, रत्नावती के पास। काम की ऊर्जा का प्रवाह नीचे की ओर बहुत तेज था, केवल स्त्री दिखाई दे रही।
पत्नी के अलावा कोई संसार न दिखाई दे रहा, और पत्नी के पास पहुंचते हैं तो पत्नी कहती है कि ये तुमने क्या किया, जितनी आसक्ति आपने मेरे ऊपर लगाई थी। तुलसीदास की पत्नी कह रही तुलसीदास से, इतनी झंझटों को पार करके, इतनी समस्याओं को पार करके, दीवारों को पार करके तुलसीदास पहुंचते हैं पत्नी के पास। बताओ, पत्नी कहती है कि जितनी आसक्ति हमारे शरीर के अंदर तुमने लगाई, अगर यही आसक्ति तुम परमात्मा से, हरि से लगाई होती तो सब तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। एक क्षण में, उसी क्षण तुलसीदास के चित्त में एक बिजली सी कौंधी पत्नी को प्रणाम किया। क्यों प्रणाम किया? पत्नी को नहीं प्रणाम किया, हमारे आपके देखे पत्नी को प्रणाम किया जा सकता, लेकिन ज्ञान हुआ, ज्ञान की अनुभूति हुई, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। वापस लौट आए, अपने गुरु को प्रणाम किया, वापस लौट आए तुम्हारे यहीं काशी में, और रामायण जैसे महाग्रंथ की रचना की, और भी तमाम ग्रंथों की रचना की। कौन थी ऊर्जा तुलसी के शरीर में? वही काम की ऊर्जा थी। जैसे ही नीचे का प्रवाह बंद हुआ, ऊपर की ओर उठी ऊर्जा, काव्य का निर्माण हुआ। इसी तरह ये बहती हुई ऊर्जा, नीचे की ओर अधोगमित ऊर्जा तुम्हारे सारे शरीर की शक्तियों का शोषण करेगी। शोषित करके एक दिन इस शरीर को इस तरह बना देगी जैसे निस्तेज, कोई तेज न रहा, एक चला हुआ कारतूस रह जाओगे और कुछ न रहेगा। इसलिए इसके पहले कि तुम निस्तेज हो, इसके पहले कि तुम्हें वो सारी शक्तियों का ये काम की ऊर्जा शोषण करे, तुम इसी ऊर्जा को रूपांतरण करो, बस इतनी सी बात। और ऊर्जा के रूपांतरण के लिए मैंने तुमको छोटे छोटे से आयाम दो दिए। 2 आयाम हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो और 10 प्राणायाम, 10 अनुलोम 10 विलोम। जो प्राणायाम न कर सके, जो प्राणायाम जानते हैं करें, और जो प्राणायाम नहीं जानते उनके लिए मैं एक मार्ग और तुम्हें दे रहा हूं। रीढ़ की हड्डी सीधी करके, पूरी शक्ति लगा करके, जितनी भी तुम बाहर श्वास को फेंक सकते हो, पूरी तरह फेंको पूरी श्वास को। और ध्यान रहे, शरीर चाहे जितनी तुम श्वास को ताकत लगा के फेंको, लेकिन कुछ श्वास से शरीर में रह ही जाएगी, ये प्रकृति का नियम है। श्वास जब बाहर चली जाए तो वहीं पर बंद लगा दो, श्वास को अंदर ना आने, रोक लो श्वास को बाहर, श्वास को रोक लो तुम बाहर, और तब तक रोके रहो जब तक श्वास प्राण लेने के लिए छटपटाने न लगे तुम्हारे, कि बस अब जान लग रहा निकल ही जाएगी। इतनी देर तक रोक लो श्वास, और रोकने पर क्या होगा कि तुम्हारे शरीर के अंदर एक खालीपन आएगा, एक वैक्यूम पैदा होगा, और उस वैक्यूम के पैदा होते ही तुम्हारा मूलाधार केंद्र जागृत होने लगेगा। तुम्हारा मूलाधार केंद्र की जो शक्ति है, जिसका नाम कुंडलनी है, वो जागृत होने लगेगी, और जागृत होते ही कुछ ही दिनों में तुम्हारे ये अभ्यास करने पर कोई 21 दिन 30 दिन लगेगा, किसी को 90 दिन भी लग सकता है। ये आभास, ये अनुभव तुम्हारे जीवन में आने लगेंगे। और जैसे ही वो शक्ति ऊपर की ओर उठना प्रारंभ हो, ये काम तुम निरंतर करो। दिन में भी जब भी कभी तुम्हें काम की वासना तुम्हारे चित्त को पकड़े, क्रोध की वासना चित्त को पकड़े, द्वेष की वासना चित्त को पकड़े, ध्यान रहे इन सब बातों में, तब तुम क्या करो कि 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए बैठ जाओ, और बैठ करके
बंद आंखों से जैसे ऊपर की ओर आकाश की ओर निहार रहे हो, ऐसे मुद्रा में बैठ करके और ध्यान सारा सहस्त्रार जहाँ चोटी होती है तुम्हारी वहाँ ले जाओ। 2 क्षण में तुम्हारी वो जो ऊर्जा तुम्हारे चित्त को पकड़े थी, काम की, क्रोध की, द्वेष की, ईर्ष्या की, वो ऊर्जा तुरंत समाप्त हो गई। क्यों? उसे चेतना मिली नहीं, और जैसे ही चेतना नहीं मिली ऊर्जा तुरंत वापस चली जाती। कोई विकार तुम्हारे शरीर में नहीं होगा, कोई ग्रंथि तुम्हारे शरीर में नहीं बनेगी। और अगर उस क्रोध को तुम दबाओगे, उस काम की शक्ति को तुम दबाओगे, तो वो तुम्हारे इन्हीं रक्त नदियों में एक ग्रंथि का रूप ले लेके बैठ जाएगी, और वो ग्रंथ धीरे धीरे बढ़ेगी और कैंसर का रूप ले करके तुम्हारे शरीर को बीमार करेगी। कैंसर ऐसे नहीं हो जाता। ये कैंसर के निर्माण हम स्वयं करते हैं, दूसरा कोई नहीं करता। ऐसा नहीं कि कोई मध्य बाहर से आता है। जो भी तुम्हारे शरीर में व्याधियां हैं, जो भी तुम्हारे शरीर में बीमारियां हैं, उनके निर्माता तुम स्वयं हो। तो आज इतना ही, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव का वो प्रसाद तुम्हारे सभी के हृदय में उतरे, तुम्हारे जीवन में रूपांतरण प्रारंभ हो, ताकि तुम एक मानव से महामानव, महामानव से परम मानव और परम मानव से परमात्मा, ये यात्रा